हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 टीवाई बीकॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2C क्लासीफाई इनटू टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये सेकेंड वीडियो है यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन अप्रैल 2024 का, जिसके अंदर हम लोग को करना है क्लासीफाई करना है ट्रांजैक्शन को इनटू टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। ऑलरेडी 100+ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस सिमिलर, जिसका पोर्शन सिमिलर टीवाई बीएमएस एंड टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 ऑल्सो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पूरे थेरेटिकल पार्ट को कवर कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो ये यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं, इसमें हर एक क्वेश्चन में जिससे रिलेटेड वो चैप्टर होगा उसका भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं रिवीजन करने का, जिससे उससे रिलेटेड अगर कुछ और भी आएगा तो हम लोग उसको कोप अप कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर उसका एक रिवीजन होगा एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। 10 मार्क्स के लिए आया था। ये देखो, ये 10 ही एक्टिविटी है। देखो, इसका मतलब हर एक के लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, अगर आपने बाई चांस इसको ऐसे कॉपी भी करके आ गया ना तो 5-6 मार्क्स मिल ही जाएगा, लेकिन फॉर्मेट से करना पड़ता है। फॉर्मेट से कैसे होगा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम तो कुछ है ही नहीं, सीधा लिखेंगे क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, पर्टिकुलर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल लिखने का। 10 के 10 पॉइंट देखो यहाँ पे कॉपी कर लेने का। कर लिया 10 के 10। अगर बाई चांस आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, सब टैक्सेबल डाल के आ जाओ, तो जो राइट रहेगा वो तो मिलेगा, जो रॉन्ग रहेगा वो कट जाएगा, तो 5-6 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो सकता है। दूसरा, जिसको पूरा ही मार्क्स चाहिए तो वो क्या करेगा, तो वो पूरा का पूरा पोर्शन के हिसाब से जाएगा, उसके सिलेबस के हिसाब से जाएगा। तो हम लोग हर एक का, आपको पता है कि जीएसटी हर एक गुड्स एंड सर्विस पे लगती है। हर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं लेने का, अल्कोहल नहीं लेने का, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। सर्विस के अंदर बहुत सारी चीज़ें सर्विस है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, वो हम लोग को याद रखना है। तो वो कैसे कैसे आएगा, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों पे जीएसटी नहीं है उसको एंट्री के रूप में बताया गया है। बहुत सारी एंट्री है, 100 एंट्रीज़ है कुछ, तो हर एक एंट्री का यहाँ पे जो भी आएगा तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे उसका रिवीजन करने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। पहला दिया है आपको रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज़। तो ये रेंटिंग से रिलेटेड, रेंटिंग सर्विस से रिलेटेड है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे जा रही है उसके ऊपर जीएसटी तभी लगेगा अगर वो कमर्शियल यूज़ है। अगर रहने के लिए यूज़ हो रहा है, रहने के लिए, जैसे आप लोग टीवाई में पढ़ रहे हो, टीवाई बीएमएस में पढ़ रहे हो, टीवाई बैफ में पढ़ रहे हो, टीवाई करने के बाद आपकी शादी हो जाती है, घर वाले आपको निकाल देते हैं, तो आप एक दुकान ले लेते हो, एक जगह ले लेते हो भाड़े पे। वो भाड़े पे लेते हो रहने के लिए, उसका जो भी भाड़ा पे करोगे जीएसटी नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि रहने के लिए ले रहे हो। लेकिन वहाँ पे आप अपना खुद का बिज़नेस करने वाले हो, तो आधे में बिज़नेस करने वाले, आधे में रहने वाले, तो जो बिज़नेस का पोर्शन होगा उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भाड़े पे लिया तो जीएसटी लगेगा। तो 10,25,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अब इसमें एक और आता है, इसमें यह आता है कि रहने के लिए भाड़े पे लिया तो होटल्स होते हैं, मोटेल्स होते हैं, इन होता है, कैंप साइट होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, वहाँ पे भी आप रहने के लिए भाड़े पे लेते हो। लेकिन आप देखो होटल मोटल का मेन पर्पज़ क्या है, कमर्शियल पर्पज़ है, बिजनेस करते, तो वो टैक्सेबल होगा। आ रही बात समझ है? अब उसका रूम का, होटल के रूम का रेंट चाहे कितना भी हो, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, कितना भी हो, सब पे जीएसटी लगेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, इसकी वजह से बोला था ये होटल रूम दिया है। पहले था, 2 साल पहले था कि होटल रूम 1,000 से नीचे रहेगा तो जीएसटी नहीं लगता था, अब लगने लगा है। 7,500 तक 12% है, उसके ऊपर 18% है कुछ। ठीक है, तो वो रेट अपने को याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है। तो ये आपको कन्फ्यूजन के लिए दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। चाहिए तो ये भी यहाँ पे लिख दो, जब एक्सप्लेनेशन हुआ है तो टैक्सेबल। नेक्स्ट क्या है, रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेकेंट लैंड फॉर रेयरिंग हॉर्सेस। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर का कोई भी सर्विस नॉट टैक्सेबल है, याद रखना। तो एग्रीकल्चर में आप जो भी चीज़ ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ ग्रो करने से लगा के उसको हार्वेस्ट करने तक, हार्वेस्ट मतलब काटने से लेके मार्केट तक पहुंचाने तक, जितना भी इन बिटवीन सर्विस आएगा सब नॉट टैक्सेबल है। और एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं होती है, वहाँ पे पशुपालन भी होता है, जानवरों को पाला जाता है। तो कोई भी जानवर को आप पालो, बेचो, गाय हो, भेड़ हो, भैंस हो, बकरी हो,
कोई भी जानवर हो जो एग्रीकल्चर, आप ये मत बोलना शेर हो, ये सब नहीं होगा, वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है क्या? तो जो जानवर एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं उसको आप कर सकते हो, पाल के बेच सकते हो, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक जो रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस है, खेती-बाड़ी में यूज़ होता है, हाँ ये हॉर्सेस, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी लगता है, क्योंकि हॉर्स के ऊपर सट्टे लगते हैं, बहुत सारा मतलब गेम खेला जाता है, इसकी वजह से उसका जीएसटी लग जाता है इसके ऊपर। तो रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेकेंट लैंड, रेयरिंग हॉर्सेस की जगह अगर भैंस होता, गाय होता तो नॉट टैक्सेबल होता। तो 5,25,000 देखो टैक्सेबल पे डाल दिया। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट आता है मार्जिन अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बेस बना के उसका वैल्यू डिसाइड करना। दे आर सिक्योरिटीज़, तो उसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग करके आपने क्या कमाया? मार्जिन मतलब ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन बोलते हैं ना। मार्जिन मतलब प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं लगता, याद रखना। ये प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं लगता है, याद रखना। प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं लगता है, सेल वैल्यू पे लगता है ना। तो मार्जिन अर्न कर रहे हो, ये आपका प्रॉफिट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, डेरिवेटिव की ट्रेडिंग के लिए आपने कोई सर्विस लिया, वो सर्विस चार्ज आपने अर्न किया, वो कमीशन अर्न किया, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन मार्जिन अर्न किया वो आपका प्रॉफिट पार्ट होता है, प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं लगता है। तो 2,50,000 आप टैक्सेबल में नहीं, नॉट टैक्सेबल में डालेंगे। ये देखो डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब आप कहीं जॉब करते, जो भी मेरा लेक्चर सुन रहा होगा कहीं जॉब करता होगा, करता है कि नहीं करता है? तो आप सैलरी ले रहे हो, बराबर है। तो सैलरी देने वाला और लेने वाला, क्या जीएसटी कभी भरा है आपने? नहीं। गवर्नमेंट ने बोला भाई सैलरी जो मिलती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। हाँ ये है कि आप सर्विस दे रहे हो, लेकिन द रिलेशन बिटवीन यू एंड द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज द मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर और सर्वेंट का मतलब क्या होता है? याद रखना, जीएसटी तभी लगता है जब देयर इज़ अ एक्टिविटी इन बिटवीन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सीए हूँ, प्रोफेसर एमएच इज़ ए सीए, मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, वो भी सीए मेरा दोस्त है, बराबर है, वो मेरा दोस्त है, तो दोनों का लेवल सेम है, सीए हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। तो मैं जो भी सर्विस दूंगा और वो जो भी सर्विस लेगा जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं सीए हूँ, मेरे अंडर में मेरा दोस्त सीए काम करता है एज ए एम्प्लॉई, तो वो वही सर्विस दे रहा था जो पहले ऑफिस खोल के दे रहा था, लेकिन अब वो मेरे अंडर आ गया। अब रिलेशन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल नहीं है, मास्टर और सर्वेंट का हो गया। जब मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप आएगा ना, तो जीएसटी नहीं लगता है। समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये वाला नॉट टैक्सेबल में जाएगा। तो सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये देखो। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दे, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ अगर और भी आया तो आप फिर उसको समझ सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत एन नंबर है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप सर्विस ले रहे हो ना। अब सॉफ्टवेयर कोई रहता है, आपको इंस्टॉल करने नहीं आता है, तो सामने वाला क्या फ्री में करेगा? अपनी टेक्निकल नॉलेज यूज़ करेगा, प्रोफेशनल स्किल यूज़ करेगा, तभी जाके इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करेगा तो सर्विस लेगा तो जीएसटी आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोचिंग स्टूडेंट फॉर आईएमएम एग्ज़ाम्स। अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है। अब इससे रिलेटेड क्या होता है कि आप एजुकेशन का सर्विस दे रहे हो, तो एजुकेशन के सर्विस में क्या होता है कि अगर आपने एजुकेशन का सर्विस दिया एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो समझ जाना कि जीएसटी नहीं लगेगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर सर्विस देगा तो जीएसटी नहीं है। अब ये कोचिंग स्टूडेंट फॉर आईएमएम एग्ज़ाम, अब ये कोई बंदा ही होगा, यहाँ पे बंदे का नाम नहीं दिया है, ये कोई बंदा ही होगा जो कोचिंग दे रहा मतलब प्राइवेट दे रहा, प्राइवेट कोचिंग पे जीएसटी लगता है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर सर्विस देता है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसका प्रॉपर वीडियो बनाया आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, गुजरात यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, उनके कॉलेजेस हो गए, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इन लोग ने अगर कोई सर्विस दिया स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, या एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एंट्रेंस फीस चार्ज किया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है।
स्टूडेंट का ट्रांसपोर्टेशन किया, फैकल्टी स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन दिया, मिड डे मील का सर्विस प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिड डे मील का स्कीम का फैसिलिटी देते हैं, इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। लेकिन यही चीज़ प्राइवेट में करेंगे तो जीएसटी लगेगा। आईएमएम एग्ज़ाम के लिए कोचिंग कर रहे हो, लेकिन आईएमएम एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंडक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अगर कंडक्ट करेगा, मैं सिर्फ ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काउंट हो जाएगा। अभी नेट के एग्ज़ाम होते हैं, आपने सुना होगा नेट सेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काउंट हो जाएगा अप टू द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन उसकी कोचिंग के लिए आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो प्रोफेशनल में आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है। एजुकेशन में एक और चीज़ आता है कि अगर आपने कोई डिग्री लिया उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, अगर वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, जीएसटी नहीं लगेगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, जीएसटी लग जाएगा। समझ में आया? तो ये देखो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फिर देखो ये इसी से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट बाय स्कूल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट हो, स्टाफ हो, फैकल्टी हो, चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, स्टाफ, फैकल्टी, कोई भी हो, सर्विस दे रहा है, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो नॉट टैक्सेबल में जाके लिख देंगे। समझ में आया? यस और नो? फिर इसके बाद दिया है देखो मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, बैंक का सर्विस। तो बैंक का, अब बैंक का एंट्री है, बैंक का कोई भी सर्विस है, बैंक में आप एंटर करते हो, तो जैसे ही एंटर करते हो वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है, गवर्नमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट का। मे आई हेल्प यू सर, जैसे ही उसने बोला मे आई हेल्प यू, जीएसटी लग जाएगा। बोलने का मतलब है वो कोई भी सर्विस दे जीएसटी लगेगा। समझ में आया? तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विस दे रहा है, जीएसटी लगेगा। बैंक का कोई भी सर्विस टैक्सेबल, बैंक कोई भी मे आई हेल्प यू भी बोले जीएसटी लग जाएगा। कोई भी सर्विस देगा टैक्सेबल है। बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। याद रखना, देखो 3 पॉइंट है इसमें याद रखने का। बैंक का कोई भी सर्विस टैक्सेबल, बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट होता है, नॉट टैक्सेबल। लेकिन क्रेडिट कार्ड का अगर कोई भी सर्विस रिलेटेड होगा, इंटरेस्ट होगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये 3 पॉइंट याद रखो। समझ में आया? यस और नो? तो ये याद रखना है। तो ये मर्चेंट बैंकिंग टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखो फिर आ गया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हम लोग ने यहाँ बोला था वेयर हाउसिंग चार्जेस, मैंने बोला था ना, उगान ग्रो करने से लेके हार्वेस्ट करने तक। ग्रो करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे तो कहीं गोडाउन में ही रखेंगे ना, तो वेयर हाउसिंग चार्जेस नॉट टैक्सेबल। समझ में आया? जब तक वो मार्केट में नहीं जाता। मार्केट में गया, बाबा रामदेव आए, टमाटो आपने उगाया था, टमाटो लेके गया, केचप बना के बेचा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपने आलू उगाया, आलू बेचा मार्केट में, नॉट टैक्सेबल। लेकिन आलू का चिप्स बना के बाबा रामदेव बेच रहा है, टैक्सेबल। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तक नॉट टैक्सेबल है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या आता है? आपके ये जो भी अनाज है, फल फ्रूट्स है, ये सब नॉट टैक्सेबल। लेकिन इनका जैम बना के बेचा, इनका चिप्स बना के बेचा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये वेयर हाउसिंग चार्जेस नॉट टैक्सेबल है। ये रहा। अब इनको टोटल कर लो और 10 मार्क लेके चले जाओ। तो इन सबको टोटल किया तो 24,20,000, इनको टोटल किया 18 लाख। समझ में आया? एकदम सिंपल दिया है। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो। और भी हमारे TY BMS के, TY BAF के इसी से रिलेटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप इसको प्रॉपरली रेफ़र कर सकते हो। TY BMS का भी रेफ़र करो, TY BAF का भी करो, MCOM का भी करो, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पोर्शन सेम है। ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।